हेलो प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर जो थर्ड है हमारा, जो होगा इसमें सरल देखिए गति, यानी सरल रेखा में गति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को देखते रहिए अंत तक और समझते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति में हमें पहले पढ़ना होगा विराम अवस्था किसे कहते हैं और गतिमान अवस्था किसे कहते हैं। तो विराम अवस्था किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो उसे हम कहेंगे विराम अवस्था। जैसे एग्जांपल आप लोग समझेंगे, जैसे मैं यहीं पे खड़ा हूँ, 2 मिनट रहा, 2 मिनट यहीं पे खड़ा ही रह गया, यानी हमारा समय तो बढ़ा परंतु हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसे हम लोग कहेंगे विराम अवस्था। और गतिमान अवस्था किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं गतिमान अवस्था। जैसे एग्जांपल, हम अभी यहाँ पे हैं, फिर 1 सेकेंड में हम कुछ आगे चले आए, तो हमारा ये क्या होगा, गतिमान अवस्था होगा, यानी हम स्थिर से क्या हो गए, गतिमान हो गए। तो समझ में आया सबको। विराम अवस्था किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो उसे हम लोग विराम अवस्था कहेंगे। और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं गतिमान अवस्था। तो चलिए लिखते हैं और समझते हैं इसको। सभी लोग आप अपना अपना नोट करिए इसको। पहले आता है विराम अवस्था या विरामावस्था बोला जाता है इसको। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो उसे विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, कुर्सी पर रखी किताब, कुर्सी पर रखी किताब। और क्या हो सकता है, बस स्टैंड पर खड़ा व्यक्ति, ये हमारा होगा विराम अवस्था, इत्यादि कर देंगे आगे। अब आगे हमारा होगा गतिमान अवस्था किसे कहेंगे, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गतिमान अवस्था कहते हैं। गतिमान अवस्था या गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गतिमान अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा हमारा, बस में बैठा व्यक्ति या साइकिल सवार इत्यादि। तो हमको उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा विराम अवस्था किसे कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गतिमान अवस्था कहते हैं। और विराम अवस्था किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो उसे विराम अवस्था कहते हैं। लेकिन इसमें अब क्या होगा, अब इसमें आएगा ये कि हमें देखने वाला कौन है। जैसे ये देखने पे डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, मैं यहाँ पे खड़ा हूं,
तो विराम अवस्था में हूं। परंतु अगर मैं मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, बस में कोई खड़ा है, एक हमारे पास ये बस है और बस में एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठा है। ये हो गया, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, और मोहन बाहर से देख रहा है खड़ा होकर। तो अब राम जो होगा श्याम के लिए तो किसमें होगा, विराम अवस्था में होगा, परंतु मोहन के लिए यही राम किसमें हो जाएगा, गतिमान अवस्था में हो जाएगा। क्योंकि बस में ये दोनों आपस में क्या थे, बैठे हुए थे, दोनों बस में बैठे हुए हैं, परंतु यह जो व्यक्ति है ये बाहर खड़ा हुआ है और बस क्या है, गतिमान है। तो जब बस गतिमान होगी और बाहर से ये व्यक्ति देखेगा, मोहन बाहर से देखेगा, तो उसे क्या लगेगा कि ये व्यक्ति क्या है, गतिमान अवस्था में है। परंतु वही श्याम देखेगा इसको, तो बस में ये भी है और बस में ये भी है, तो श्याम के सापेक्ष इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, राम की स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा, श्याम के लिए क्या होगा, विराम अवस्था होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन इसको देख रहा है। आया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अब अगला टॉपिक होगा हमारा दूरी। तो दूरी समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे भौतिक राशियां दो होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो ये आप सबको पता होगा, वे राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। जैसे हमारा लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई हमारा भौतिक राशि होगा, लंबाई को हम माप या तौल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान भी हमारा भौतिक राशि होगा। तो भौतिक राशियां किससे कहते हैं, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमारा लंबाई हो गया, ये भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या होंगे, भौतिक राशियां। चाल हो गया, सब ये क्या है, भौतिक राशियां इत्यादि। अब इसमें आता क्या है, भौतिक राशियों में दो चीज आएगा, एक आएगा संख्यात्मक मान और एक होगा मानक मात्रक। जैसे हमारा लंबाई है, लंबाई को हम माप रहे हैं मीटर में, 10 मीटर आ रहा है, लंबाई को हम मापे मीटर में तो 10 मीटर में आ रहा है। तो जो 10 होगा ये हमारा संख्यात्मक मान होता है, ये हो गया संख्यात्मक मान। और ये जो मीटर है, मीटर हमारा हो जाएगा मानक मात्रक। तो ये समझ में आया आप सबको, संख्यात्मक मान क्या होता है, मानक मात्रक क्या होता है, और भौतिक राशियां, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। इसमें दो चीजें हमको, इसके दो घटक मिलेंगे, एक होगा संख्यात्मक मान, दूसरा होगा मानक मात्रक। तो संख्यात्मक मान किसे कहेंगे, जो हमारा संख्या होगा, जो परिमाण बताएगा उस मात्रा का, उसे संख्यात्मक मान करेंगे। और जिसे मापते हैं, जिसमें मापा जाता है, वो हमारा मानक मात्रक होता है। अब देखिए भौतिक राशियों में दो चीज आएंगे, भौतिक राशियों का प्रकार अगर देखेंगे तो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा अदिश राशियां, दूसरा होगा सदिश राशियां। तो इसमें समझेंगे अदिश राशियां कैसे कहते हैं। तो वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होता है, उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां समझ लेंगे, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा चाल हो गया,
दूरी हो गया, समय हो गया इत्यादि, ये सभी अदिश राशियां हैं। अब देखिए चाल को ये तो नहीं ना कहेंगे कि पश्चिम साइड 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलिए या पूर्व साइड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिए, इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। और सदिश राशियां में क्या होता है, वे राशियां जिनमें परिमाण और मात्रा दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा बल, और क्या हो जाएगा, विस्थापन, वेग इत्यादि कर देंगे। अब इसको समझिए ध्यान से आप सब। बल कैसे हमारा सदिश राशि होगा, जैसे जैसे हम बल लगा रहे हैं, ये हमारे पास डस्टर है, इस डस्टर पे अगर हम बल लगा रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं, फेंकेंगे तो इस पे बल लगेगा, तो ये जिधर फेंकेंगे उधर ही फेंकेंगे, यानी इसकी दिशा किधर होगी, जिधर फेंकेंगे उधर उसकी क्या होगी, दिशा। हम ऐसे फेंक दिए इसको, उधर क्या हो गया हमारा, वो दिशा है। यानी एक निश्चित दिशा में हम इसको फेंके हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बल कहेंगे। जैसे अगर दरवाजा खोलना होता है तो दरवाजा पे भी हाथ रखते हैं और एक निश्चित दिशा की तरफ उसको क्या करते हैं, बल लगाते हैं। यानी इसमें दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, यानी दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बल। विस्थापन के लिए भी देख लेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, ए से चला बी तक, फिर बी से चला सी तक, ये बिंदु ए है, फिर बी तक चला, फिर सी तक, तो विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को। ये जो हमारा दूरी हो जाएगा न्यूनतम होगा। अब हमको क्या करना है, हमको कवर यही तो करना है ना, इसमें एक दिशा है कि यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ ही पहुंचेंगे, या वहां से चलेंगे तो हम इस बिंदु पे ही आएंगे। ये हमारा दिशा इसमें फिक्स होता है, एक दिशा उसमें होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अरे बुटी दो, उठ के दो। चलो काट देंगे, कट जाए। अब जो बैठा नाचना है। तो चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा होगा दूरी और विस्थापन। इसमें समझेंगे कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। दूरी किसे कहते हैं, पहले आप लोग समझिए इसको। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है, यहां से वहां तक गया और उस लंबाई को हम क्या कर लिए, किसी भी मात्रक से उसको मेजर कर लिए, चाहे किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में, उसको माप लिए, वही हमारा मापन क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। यानी वही लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। सिंपल सी बात है। चलिए, दूरी किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। आए समझ में, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। अब दूरी क्या होता है इसके बारे में लिखिए। दूरी जो होगा हमारा अदिश राशि होता है। इसके पहले भी हम आप सबको बताए हैं, दूरी जो होता है अदिश राशि होता है। इसका मात्रक, इसका MKS मात्रक मीटर होता है, इसका CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। और एक चीज और है, जो दूरी होता है सदैव धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर हम कितना भी दूरी तय कर रहे हैं उसका मान सदैव धनात्मक ही आएगा। जैसे 5 मीटर चले फिर आगे, 5 मीटर चले फिर आगे, टोटल कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा।
यानी इसकी दूरी क्या होगा, सदैव धनात्मक होता है। तो दूरी सदैव धनात्मक होता है। आया समझ में? जैसे दूरी देख लीजिए, कोई व्यक्ति है ए, आगे गया बी पे, ए से बी तक, ये है हमारा 5 मीटर ए से बी तक, फिर आगे गया सी तक, ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर आगे भी गया, मान लीजिए सी तक, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। तो यहाँ पे जो हमारा दूरी हो जाएगा, दूरी टोटल अगर हम निकालेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, लेकिन विस्थापन इसका अलग आएगा। विस्थापन हम आपको निकाल के भी बताएंगे, बस दूरी बताए हैं, समझ लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम विस्थापन की तरफ। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, तो विस्थापन समझ लीजिए, पहले इसको समझ, अभी बता दे रहे हैं फिर लिखवा रहे हैं इसको। कोई व्यक्ति अभी बताएं ए से बी तक चला 5 मीटर, फिर बी से सी तक चला 5 मीटर, तो इसका विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य के न्यूनतम दूरी को, ये हमारा होगा न्यूनतम दूरी, इसके अलावा न्यूनतम दूरी कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसे लेकर आ रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा दूरी हो जाएगी, ऐसे भी अगर इसको लेकर जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। अगर इसका विस्थापन निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर और इसका 5 का स्क्वायर 25, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट में 50, AC बराबर हो जाएगा रूट में 50, जो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5√2, यानी इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 5√2 मीटर। तो विस्थापन कहते किसको है, ये समझ लीजिए। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो आप सबको बताया है। इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका SI मात्रक, इसका MKS मात्रक, या SI वही होगा, इसका MKS मात्रक मीटर होता है, इसका CGS मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा, CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। और जो हमारा विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। यह एक सदिश राशि है, विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान सदैव धनात्मक, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो आए समझ में, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आज का क्लास ओवर करते हैं क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है। फिर अब अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे। प्रॉपर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियोज आप तक पहुंचता रहे।